बात करते हैं साबिका रियासत की और साबिका रियासत में असेंबली के अंदर पास किए गए कानून की, जिसका इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर होना था। 7 साल कबल एक खाका खींचा गया, एक ख्वाब देखा गया, लेकिन 7 साल के वक्फे के बाद भी ख्वाब ख्वाब ही रहा, फाइलों तक ही महदूद रहा और ज़मीनी सूरत हाल पर इसका कोई भी असर जो है वो देखने को नहीं मिला। मामला मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरह पर जम्मू और श्रीनगर को बनाने का था और 7 साल के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर MRDA एक्ट जो एक कानून बनाया गया था, ये आज तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इसकी अमल दरामद नहीं हुई है। जब अमल दरामद नहीं हुई है, ये मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनानी थी हमने, और जब इसको खंगाला गया तो पता लगा कि लीडरशिप क्राइसिस। अब ये लीडरशिप क्राइसिस कहाँ पर है, हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर विनोद कुमार जुड़ेंगे तो वो आपको बताएंगे। और फिर ये भी कहा गया जनाब फाइनेंशियल क्रंच, जो हम लगातार बता रहे हैं कि रियासत फाइनेंशियल क्रंच से गुजरी। क्या ये 5 अगस्त से पहले भी सूरत हाल इसी तरीके की थी? तो सवाल इसलिए बनता है क्योंकि ये कानून आज से 7 साल पहले बनाया गया था। 5 अगस्त के बाद इस कानून को बराबर रखा गया, इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन 7 साल के वक्फे के बाद भी आज अर्बन इलाकों के अंदर जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो कोऑर्डिनेशन कहीं पर नजर नहीं आ रही है। करीबन 7 साल कबल जम्मू कश्मीर मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज एक्ट का नफाज अमल में लाया गया था, कानून को ऐवान के अंदर रखा गया था और इस कानून को लेकर बाज़ाब्ता तौर पर वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर कोऑर्डिनेट किया था और ये कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत इसको डिज़ाइन किया जाए मेट्रोपॉलिटन रीजन्स को देखते हुए, और बाज़ाब्ता तौर पर इस MRDA एक्ट को नाफिजुल अमल करने की बात हो रही थी। लेकिन इतलात और ख़बर ये है कि काम जिन अफसरान को सौंपा गया था कि इसकी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, ये काम 7 साल में भी नहीं हो पाया है, अभी फाइलों तक ही महदूद है। ऐवान के अंदर कानून तो बना, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, निफाज किस तरीके का होगा, किन अफसरों को ये काम सौंपा गया था, उस ज़िम्मन में अभी भी काम होना बाकी है। सीनियर न्यूज़ एडिटर विनोद कुमार जी के पास चलेंगे। MRDA एक्ट का निफाज क्यों नहीं हुआ? ये जो कहा जा रहा है कि 2 बड़ी बातें, एक लीडरशिप क्राइसिस है, ये लीडरशिप क्राइसिस कहाँ पर दिखी है, और सेकेंडली फाइनेंशियल जो क्रंच है, ये भी एक बड़ी बात बताई जा रही है। तो क्या 5 अगस्त के बाद की सूरत हाल है? अभी किया सीधे विनोद जी के पास है। बहुत शुक्रिया विनोद सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एक ख्वाब 7 साल पहले देखा गया और ये ख्वाब देखा गया कि मेट्रोपॉलिटन शहरों की तरह हम अपने शहरों में काम करेंगे, और उस वक्त के मेंबरान ने ऐवान के अंदर कानून बनाया। अब कानून की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, कमेटियां बनाई गई। क्या कुछ डिटेल्स है? ये जो लीडरशिप क्राइसिस से लेकर फाइनेंशियल क्राइसिस की बातें हो रही है, आखिरकार जवाबदेह कौन है और क्यों इस तरीके से हर एक काम को लिया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर? विनोद जी। विनोद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल नहीं किया गया। आपने 2 चीजें बताई, एक तो लीडरशिप क्राइसिस था और दूसरा, हाँ आपकी आवाज में पता आ रही है? जी जी, मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही है? जी जी, कैरी करें सर। आ रही है आवाज? हाँ, मैंने कहा आपने 2 चीजें बताई, एक तो लीडरशिप क्राइसिस एंड सेकंड वन इज फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस। ये 2 चीजों के अलावा मुझे लगता है सरकार ने इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज पर कोई गौर नहीं फरमाया है। इनके लिए एक डेडिकेटेड सीओस की जरूरत रहती है, वो इन्होंने दोनों ही जगह सीओ नहीं बनाया, ना कश्मीर में बनाया ना जम्मू में बनाया। अब एडिशनल चार्जेस डिविजनल कमिश्नर को दिया गया। डिपकॉम के पास ऑलरेडी इतना ज्यादा काम होते हैं कि वो अथॉरिटी पर कितना ध्यान दे पाएंगे हम खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। कोई चीज बनती है तो मुझे लगता है कि उसको मॉनिटरिंग बड़ी अच्छी करनी चाहिए। बार बार मैं कहता हूं कि कोई पॉलिसी प्रोग्राम फार्मुलेट तो हो जाता है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे ही इन डेवलपमेंट अथॉरिटी पर भी हुआ है। क्या ये आज के टाइम में इन बड़े प्रोजेक्ट्स को हम तो ये देख रहे हैं कि हम स्टेट से एक यूटी में आ गए, लेकिन इस एक्ट को मंजूर करने का जो असल मकसद था वो स्टेट से यूटी आते आते कन्वर्ट होते मर चुका है, खत्म हो गया?
आप खुद ही देख लीजिए, पूरी तरह से ये अथॉरिटीज नल एंड वाइड है किस्म की, कोई इनमें कोई किसी तरह की एक्टिविटीज नहीं है। आप देख भी लें, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, गवर्नर ने भी कहा कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस और लीडरशिप की कमी रही है। उसके साथ साथ सिंसियरिटी जो गवर्नमेंट की तरफ से दिखाई जानी चाहिए थी, वो सिंसियरिटी भी नदारद नजर आ रही है। तो ऐसा ही माना जाए कि आप शुरू होने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शुरू होने से पहले ये दम तोड़ चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी तक भी इन अथॉरिटीज़ के लिए सीईओज़ का क़याम अमल में नहीं लाया गया, फंडिंग नहीं दी गई, स्टाफ नहीं रखा गया, सूबाई कमिश्नर साहब के पास एडिशनल चार्जेस दिए गए। अब इस ये जो कमेटियां बनानी थी या जो हमारे पास एक्ट के तहत सिस्टम शुरू करना था, इनको करना क्या था जी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान, ये पहला काम था इनके पास। फिर दूसरा, मोबिलिटी मैनेजमेंट प्लान इनको बनाना था। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्लान इनको बनाना था। यानी 3 फिगर्स पर इनको काम करना था। शहर कस्बजात किस तरीके से खूबसूरत दिखे, तामीरात किस तरीके से हो, एक उस पर काम करना था। फिर दूसरी बड़ी बात जो इनके काम में थी वो ये थी कि अब हम मज़ीद जदीद कारी में जब अब चले जाएं तो हमारा एनवायरनमेंट ख़राब ना हो, दूसरी चीज़ें ख़राब ना हो, उस पर ध्यान देना था। और इन तमाम चीज़ों के लिए मैन पावर और फाइनेंस की ज़रूरत थी, लेकिन हुकूमत ने तो कानून बनाया था, और ये कानून बना था आज से 7 साल पहले, लेकिन आज तक भी इस कानून की अमल दरामद अभी तक नहीं हो पाई है।